नमस्कार दोस्तों। भारत की भूमि संतों और महात्माओं की भूमि रही है, पर क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जिन्होंने ईश्वर को सिर्फ माना नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों से देखा, उसे बातें की और हर धर्म के मार्ग पर चलकर उसी एक सत्य को पाया? आज हम यात्रा करेंगे एक ऐसे ही दिव्य पुरुष के जीवन में जिन्हें दुनिया श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानती है। ये कहानी है एक साधारण गांव के लड़के की जो अपनी असीम भक्ति और साधना से परमहंस बन गया। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक छोटा सा शांत गांव है कामारपुकुर। यहीं 18 फरवरी 1836 को एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में खुदीराम चट्टोपाध्याय और चंद्रा देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया गदाधर। कहते हैं उनके जन्म से पहले पिता खुदीराम को गया में भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। बचपन से ही गदाधर औरों से अलग थे। उनका मन किताबी पढ़ाई में नहीं लगता था। वे कहते थे, मुझे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो केवल पेट भरने के लिए हो। उनका मन तो प्रकृति, मूर्ति कला, गायन और अभिनय में रमता था। एक बार की बात है जब गदाधर केवल 6 या 7 साल के थे। वे खेतों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने आकाश में काले बादलों के बीच सफेद बगुलों की एक पंक्ति उड़ते देखी। यह दृश्य इतना सुंदर था कि वे भाव विभोर होकर वहीं अचेत हो गए। ये उनकी पहली आध्यात्मिक समाधि थी। गदाधर गांव की नाटक मंडलियों में देवी देवताओं का अभिनय करते थे। एक बार शिवरात्रि पर वे भगवान शिव का अभिनय कर रहे थे। मंच पर आते ही वे इतने भाव विभोर हो गए कि वे सचमुच समाधि में चले गए। उनका शरीर स्थिर हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने समझा कि वे अभिनय कर रहे हैं, पर वास्तव में वे उस क्षण शिव में विलीन हो चुके थे। जब गदाधर थोड़े बड़े हुए तो वे अपने भाई राम कुमार के साथ कलकत्ता आ गए। यहाँ रानी रासमणी द्वारा बनवाए गए भव्य दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनके भाई को पुजारी नियुक्त किया गया। भाई की मृत्यु के बाद गदाधर ने मां काली की पूजा का भार संभाला और यहीं से उनके जीवन का एक नया असाधारण अध्याय शुरू हुआ। उनके लिए मां काली पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे उनकी जीवित मां थी। वे मां को भोग लगाते, उनसे बातें करते, उनके लिए गाते, लेकिन जल्द ही उनके मन में एक तीव्र व्याकुलता उठी। मां, क्या तुम सच में हो? अगर हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? ये तड़प इतनी बढ़ गई कि वे खाना पीना भूल गए। वे जमीन पर मुंह रगड़ रगड़ कर रोते और कहते, मां, एक और दिन बीत गया और तुमने दर्शन नहीं दिए। उनकी हालत देखकर लोग उन्हें पागल समझने लगे। एक दिन निराशा की चरम सीमा पर पहुंचकर उन्होंने मंदिर में लटकी तलवार से अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, उन्हें एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ। मंदिर, मूर्ति, सब कुछ उस प्रकाश में विलीन हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि मां काली एक अनंत चैतन्य का सागर है और वे उसी सागर की एक लहर। यह मां काली का उनका पहला साक्षात दर्शन था। इसके बाद वे अक्सर घंटों समाधि में लीन रहने लगे। मां काली के दर्शन के बाद रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंची। वे जानना चाहते थे कि क्या दूसरे मार्गों से भी उसी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले उनके जीवन में आई भैरवी ब्राह्मणी, एक सिद्ध योगिनी। उन्होंने रामकृष्ण की अवस्था को पागलपन नहीं बल्कि महाभाव बताया जो श्री राधा और चैतन्य महाप्रभु को हुआ था। भैरवी के मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने तंत्र की सभी जटिल साधनाएं पूरी की। इसके बाद आए एक महान अद्वैत वेदांती संत तोतापुरी। तोतापुरी ने रामकृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान दिया। उन्होंने रामकृष्ण को समाधि में जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण ध्यान लगाते, उन्हें मां काली का सजीव रूप दिखने लगता। तोतापुरी ने कहा, जब यह रूप दिखे तो ज्ञान की तलवार से इसे काट दो। रामकृष्ण ने वैसा ही किया और वे पहली बार निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए, जहां कोई रूप, कोई विचार नहीं होता, केवल शुद्ध चैतन्य होता है। तोतापुरी हैरान रह गए, क्योंकि जिस अवस्था को पाने में उन्हें 40 साल लगे, रामकृष्ण ने उसे केवल 3 दिनों में पा लिया। लेकिन उनकी खोज यही नहीं रुकी। उन्होंने वैष्णव धर्म के विभिन्न भावों, जैसे हनुमान की तरह दास्य भाव और राधा की तरह मधुर भाव की साधना की। फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को जानने की इच्छा की। वे एक मुसलमान की तरह रहने लगे,
नमाज पढ़ते और अल्लाह का ध्यान करते। जल्द ही उन्हें एक दिव्य प्रकाश वाले पैगंबर के दर्शन हुए। इसी तरह उन्होंने ईसाई धर्म का भी अनुभव किया। एक दिन ईसा मसीह के चित्र को देखते देखते उन्हें ईसा के दर्शन हुए जो उनके भीतर विलीन हो गए। इन सभी अनुभवों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, यथो मत ततो पथ, जितने मत उतने पथ। रामकृष्ण का विवाह बहुत कम उम्र में शारदा देवी से हुआ था। जब शारदा देवी बड़ी होकर दक्षिणेश्वर आईं तो रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग से खींचकर सांसारिक जीवन में ले जाने आई हो? शारदा देवी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो आपके मार्ग में आपकी सहायता करने आई हूं। रामकृष्ण ने शारदा देवी को कभी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि साक्षात मां जगदम्बा के रूप में देखा। उन्होंने एक विशेष दिन षोडशी पूजा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने शारदा देवी की पूजा उसी तरह की जैसे वे मां काली की करते थे। यह पति पत्नी का एक अद्वितीय, पवित्र और आध्यात्मिक संबंध था। धीरे धीरे रामकृष्ण के ज्ञान की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। अनेक विद्वान, भक्त और जिज्ञासु उनके पास आने लगे। उन्हीं में से एक थे तर्कशील, बुद्धिवादी और नास्तिक युवक नरेंद्र नाथ। नरेंद्र ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देते थे। उन्होंने रामकृष्ण से सीधा सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट देख रहा हूं जितना तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा स्पष्ट। इस सीधे और दृढ़ उत्तर ने नरेंद्र को हिलाकर रख दिया। बाद में एक दिन रामकृष्ण के एक स्पर्श मात्र से नरेंद्र को एक ऐसी दिव्य अनुभूति हुई जिसने उनके सारे संदेह मिटा दिए। यही नरेंद्रनाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने और उन्होंने अपने गुरु के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्री रामकृष्ण गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। असहनीय पीड़ा के बावजूद वे भक्तों को उपदेश देते रहे। वे कहते थे, यह शरीर बीमार है, मैं नहीं। वे अपने शिष्यों से कहते थे, तुम सब केवल अपने उद्धार के लिए मत सोचना, दूसरों की सेवा करो। उनका सबसे बड़ा संदेश था शिव ज्ञान जीव सेवा, यानी हर जीव में शिव को देखकर उसकी सेवा करना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। 16 अगस्त 1886 को मध्य रात्रि के बाद उन्होंने काली 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 कहते हुए महासमाधि ले ली और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनकी शिक्षाओं ने भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण की नींव रखी, जिसे स्वामी विवेकानंद ने एक वैश्विक आंदोलन का रूप दिया। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो के वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में गए। वहां उन्होंने भारत की आध्यात्मिकता और अपने गुरु का संदेश रखा कि सभी धर्म एक हैं। उनका भाषण विश्व भर में गूंज उठा। बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। आज यह संस्था दुनिया भर में अस्पताल, विद्यालय और सेवा कार्य चला रही है, जाति, धर्म और रंग भेद से परे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कोई किताबें नहीं लिखी, न ही कोई पदवी धारण की। उनका एकमात्र प्रमाण था उनका सीधा व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर कोई दूर की अमूर्त धारणा नहीं, बल्कि एक जीवित सत्य है जिसे हर कोई अपने हृदय में पा सकता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि विभाजन से भरी दुनिया में सबसे बड़ा सेतु है हर प्राणी में उस दिव्य चिंगारी को पहचानना। एक साधारण गांव के पुजारी से लेकर विश्व आध्यात्मिकता के प्रतीक बनने तक की उनकी यात्रा यही दिखाती है कि परिवर्तन ज्ञान से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और साहसी हृदय से संभव है। आपको रामकृष्ण परमहंस की कौन सी शिक्षा सबसे प्रेरणादायक लगती है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर यह कहानी मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।